नमस्कार साथियों, मेरा नाम यश। आज हम आए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी। आज हम जुड़े राजस्थान एक के साथ। आज यहाँ पे हमारे साथ है कई सारे छात्र नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं। आज ये आइए उनसे बात करें, छात्र संघ चुनाव के ऊपर बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? भारत भूषण यादव, विद्यार्थी परिषद से कार्यकर्ता। तो अभी यहाँ पे छात्र संघ चुनाव बंद हो रखे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पिछले 2 साल से छात्र संघ चुनाव बंद है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने चुनाव बंद किए थे। हम वर्तमान सरकार से आग्रह करते हैं कि छात्र संघ चुनाव आपको शुरू करने चाहिए। जैसे युवाओं ने आप पे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया है, तो भरोसे पे खरे उतरते हुए होते वर्तमान सरकार को छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए, यही मांग। तो जैसे कि अभी 2 साल से छात्र संघ चुनाव बंद है, तो क्या क्या परेशानियां देखने को मिल रही है आपको इस 2 साल के काल के अंदर? अब ऐसे प्रशासनिक थोड़ी दिक्कत विद्यार्थियों को आती है। बाकी संगठन है वो काम करते हैं। छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो भी छात्र संगठन तो काम करते, विद्यार्थी परिषद तो 24/7 काम करती है। छात्र संघ चुनाव होता है तो थोड़ा ठीक रहता है, प्रतिनिधित्व मिलता है विद्यार्थियों को, थोड़ी और चीजें और आसान हो जाती है। अभी करंट सरकार जो बीजेपी की सरकार है, भजनलाल जी की सरकार, उससे उनसे क्या मांगे आपकी कि क्या क्या ऐसा कर सकते हैं कि छात्र संघ चुनाव वापस बहाल हो? सरकार से यही मांग है कि दोस्त महेश चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष निश्चय, सरकार से ये मांग है कि 2 साल हो गए सरकार बने हुए, और भजनलाल जी की जो सरकार बनी है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम छात्र संघ चुनाव करवाएंगे। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार के समय छात्र संघ चुनाव पे रोक लग गई थी। पूर्ववर्ती सरकार के समय रोक लगी थी, तो नई सरकार बीजेपी की बनी, तो बीजेपी ये युवाओं से ये उन्होंने वादा किया कि जब हमारी सरकार सत्ता में आ जाएगी तो हम छात्रों के छात्र संघ चुनाव बहाल कर देंगे। लेकिन सरकार 2 साल हो गए, पिछली बार भी लागू चालू नहीं किया और इस बार भी दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही। तो हम भजनलाल जी से ये आग्रह करते हैं और हायर एजुकेशन मिनिस्टर प्रेमचंद बैरवा जी से भी ये अनुरोध करते हैं कि आप जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करने की घोषणा करें, क्योंकि विश्वविद्यालय के अंदर छात्र चुनाव होना बेहद महत्वपूर्ण है। आम छात्रों की आवाज सुनने के लिए और प्रशासन की जिस प्रकार से अनियमितताएं विश्वविद्यालय के अंदर देखने को मिल रही है, उन तमाम बातों को लेकर छात्र संघ चुनाव होना बेहद जरूरी है। तो आपके हिसाब से छात्र संघ चुनाव जब चालू हो जाएंगे यहाँ पे, तो आप एक यूनियन प्रेसिडेंट जो बनेगा यहाँ पे, उसके अंदर क्या क्या खूबियां देखना पसंद करेंगे, कैसा हो हमारा छात्र संघ चुनाव? देखिए, छात्र संघ पदाधिकारी जो यहाँ विद्यार्थी 30,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो जिसको चुनते हैं, पहली बात उसमें ये होनी चाहिए वो रील वाला नहीं होना चाहिए। रील डाल कम थोड़ी बनाए और आम धरातल पे काम करे। क्या ज्यादातर अध्यक्ष यहाँ से बनते हैं ना, वो चले जाते हैं बाहर जाके रीले वीले बनाते हैं, बढ़िया माहौल बनाते हैं, वो चीजें होती है। तो विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर रहकर आम छात्रों की आवाज सुने और यहाँ के छात्रों के सामने जो क्या समस्याएं आ रही है, डिपार्टमेंट्स में क्या समस्याएं आ रही है, हॉस्टल्स में क्या समस्याएं आ रही है, जो संगठन महाविद्यालय वहाँ क्या समस्या आ रही है, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ काम करें। और मैं विद्यार्थियों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो सोशल मीडिया पे काम ना करके धरातल पे काम करे, क्योंकि आजकल जमाना सोशल मीडिया का आ गया। आजकल एक साल होती है यूनिवर्सिटी में आता है, बड़ा छात्र नेता बन जाता है, रील वील बना के सोशल मीडिया पे माहौल बना लेता है, लेकिन वास्तविकता में उसको डिपार्टमेंटों का ही पता नहीं रहता कि डिपार्टमेंट का काम कहाँ होना है, वो पता नहीं रहता। तो मैं तमाम विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहता हूँ विश्वविद्यालय के कि आप सही प्रतिनिधित्व को चुने, जो आपके बीच में रहता हो, जो धरातल पे काम करता हो, जो आम छात्रों की बात सुनता हो और आम छात्रों की समस्याओं का समय पे निवारण कराता हो, विश्वविद्यालय कैंपस में रहकर राजनीति करता हो, उसी को चुनना है। और ऐसा प्रतिनिधित्व मिले जिसे विश्वविद्यालय का भला हो, उसके आम छात्रों का भला हो सके। जो नया प्रतिनिधि आएगा, जो बन के आएगा, तो उनके अंदर आप ऐसी क्या खूबियां देख रहे हैं कि वो आप हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर क्या सुधार कर सके? और खूबी क्या मेरे को पढ़ा दो, मैं कर दूंगा सुधार, बनवा दो चुनाव करा। क्या खूबियां ऐसे आपके अंदर जो आप सुधार कर सकेंगे? टैलेंट कूट के भरा है मेरे में तो। जैसे कि विश्वविद्यालय के अंदर जिस प्रकार की अनियमितता, फीस वर्दी हो रही है, पहले तो फीस वर्दी पे रोक लगाई जाएगी, सीटें बढ़ाई नहीं जा रही, सीटों पे हम सीटें बढ़वाएंगे 20%। और जिस प्रकार से विश्वविद्यालय के अंदर हॉस्टल्स के अंदर की जो दुर्दशा हो रखी है, आज से 20-30 साल पुराने हॉस्टल वही जर्जर व्यवस्था के अंदर बारिश के समय छत टपक रही है। जिस प्रकार से हॉस्टलों की दुर्दशा होती है, हॉस्टलों का नवीनीकरण करवाएंगे और आम छात्र को सहूलियत कैसे दी जा सकती है, विश्वविद्यालय के अंदर रेगुलर क्लासेस लगवाएंगे, 75 अटेंडेंस अनिवार्य करेंगे। टीचरों की जो वैकेंट पोस्ट है, यहाँ टीचर की भर्ती नहीं हो पा रही है, तो सरकार से ये भी निवेदन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सिटी का जो अध्यक्ष बने उसको सिंडिकेट मेंबर बनाने का अथक प्रयास करेंगे। इस सिंडिकेट मेंबर तो आम छात्रों के हित के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं वो सिंडिकेट के द्वारा लिए जाते हैं। सिंडिकेट का मेंबर विश्वविद्यालय अध्यक्ष होगा तो निश्चित रूप से आम छात्रों के भविष्य के लिए जो निर्णय लिए जाएंगे विश्वविद्यालय में, वो सार्थक होंगे और आम छात्रों का हित देखते हुए निर्णय लिए जाएंगे। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि जो इलेक्शन यहाँ पे होंगे, तो उसमें धन और बाहुबल का उपयोग करके मतलब सीट हड़पी जाती है आपके हिसाब से? हड़पने वाली चीज तो आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि हड़पना तो कुछ है ही नहीं ना। चुनाव होंगे, छात्र एक प्रतिनिधि को चुनेंगे, वोटिंग करेंगे, तो उसके अंदर हड़पने वाली तो कोई चीज ही नहीं है। उसी के अंदर धन और बाहुबल का भी उपयोग किया जाता है कभी कभार। मेरा सरकार से निवेदन है, विश्वविद्यालय प्रशासन से निवेदन है, आपने जो नियम बना रखे हैं चुनाव के लिए, जो धन तय कर रखा है आपने, 5,000 रुपए में आप चुनाव लड़ सकते हो, उसकी सीमाओं को जो भी लानता है उसको चुनाव से डिवाइड कीजिए, उसको चुनाव लड़ने से वंचित कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, ताकि ऐसे धनबल और बाहुबल का जो लोग प्रयोग कर रहे हैं वह चुनाव से बाहर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप पूरे उन नियमकताओं को और नियमों का काम लोगे तो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई छात्र का वोट खरीदा जाता है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए छात्रों का वोट खरीदा जाता है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, छात्र का वोट ऐसे खरीदा नहीं जाता। विश्वविद्यालय के अंदर जो भी छात्र आ रहा है, वह पहले तो मैं आपको बता दूं, वह कहीं ना कहीं अच्छे संस्थान में पढ़ा है, उसकी अच्छी परसेंटेज बनी है, 12th के अंदर अच्छे नंबर लेके आए, उसके बाद में वो विश्वविद्यालय के अंदर
एडमिशन ले पाता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि उसकी बोर्ड के खरीदे जाए। धन बल का प्रयोग आप ऐसे नहीं कर सकते, किसी पे दबाव नहीं बना सकते। यहाँ का छात्र स्वतंत्र है, पढ़ा लिखा है और ऊर्जा रहती है उसके अंदर, एजुकेट छात्र आता है विश्वविद्यालय के अंदर, तो खरीदा नहीं जा सकता है छात्रों को। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवपल सानिया है। आप कहाँ से? मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से हूँ, यहाँ का छात्र हूँ। तो जैसे मान लीजिए आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, जैसे एबीवीपी कुछ करके, मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। तो आपको उस संस्थान से कुछ छात्र संघ चुनाव को लेकर कुछ आपको मदद मिल रही है उससे? ये हमने थोड़े दिन पहले ही प्रदर्शन किया है और हम कर रहे हैं लगातार। पिछली से पूर्ववर्ती सरकार ने जैसे छात्र संघ चुनाव बंद किए तो उनके खिलाफ भी हमने प्रदर्शन किए थे और लगातार अब जो बीजेपी की सरकार है तो हम बीजेपी का भी विरोध करेंगे जब तक छात्र संघ चुनाव हमारी मांग है। सब आम छात्रों की मांग है, हम विश्वविद्यालय परिषद में रहते हैं, आम छात्र की मांग है, आम छात्र के लिए काम करते हैं। अगर आम छात्र की यही मांग है कि छात्र संघ चुनाव होनी चाहिए तो इसके लिए सरकार का विरोध करना हम जरूर करेंगे। तो आप जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं ये सरकार तक पहुंच पा रहा है? बिल्कुल क्यों नहीं पहुंचेगा, और जब तक कानून में उनके जो चीजें हम कर रहे हैं पहुंचेंगे नहीं तो और बड़ा प्रदर्शन करेंगे और चीजें करेंगे। तो आपके हिसाब से कब तक चलेगा ये प्रदर्शन? कब तक आप सरकार आपके बात? चुनाव नहीं होंगे तब तक चलेंगे भाई, जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तब तक हम प्रदर्शन करेंगे। पिछले लगातार 3 सालों से प्रदर्शन करते आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कितना समय और लग जाएगा कि छात्र संघ चुनाव आपके हिसाब से कब तक चालू हो सकते हैं? हमारे अगले मंथ में होनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो भाई अपडेट आ जानी चाहिए थी अब तक तो वे छात्र संघ चुनाव को लेकर, भाई इस अगले मंथ में इस डेट को करवाएंगे, लेकिन सरकार कहीं सुन नहीं रही। तो आम छात्र अपने अपने तरीके से कर रहा है प्रदर्शन। मतलब भजनलाल जी की सरकार आपकी बातें नहीं मान रही है? अब भजनलाल जी की सरकार भी नहीं मान रही। पिछली सरकार हमारे चुनाव बंद करा के उन्होंने हमारे साथ सबसे बड़ा कुटाराघात तो उन्होंने किया है। तो बीजेपी की सरकार, बीजेपी से भी यही मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल करो। तो ये थी छात्रों की राय। मिलते हैं आपसे राजस्थान एक पे। धन्यवाद।